परमेश्वर को धन्यवाद दें। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की महिमा हो। जीवित प्रभु हम आपके सम्मुख आते हैं, जीवित परमेश्वर हम आपके सम्मुख आते हैं। प्रभु आप सच्चे परमेश्वर हैं, आप एक जीवित परमेश्वर हैं। आप हमारी प्रार्थनाओं को खुदावंद आज भी जानते हैं यीशु राजा, हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर आज भी देते हैं। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुति हो राजा, स्तुति हो राजा, स्तुति हो राजा। खुदावंद आपके नाम की प्रभु धन्यवाद देता हूँ आज के सुंदर दिन के लिए। खुदावंद अपनी उपस्थिति को भेजे यीशु राजा। प्रभु हमारा गीतों का गाया जाना, वचन का सुना जाना, वचन का पढ़ा जाना, हर एक एक्टिविटी प्रभु आपको भाने पाए यीशु राजा। आप जीवित परमेश्वर हैं, क्योंकि आप अपने लोगों से प्यार करने वाले परमेश्वर हैं। पवित्र आत्मा आपका उपस्थिति को मैं यहाँ मांग लेता हूँ खुदावंद। पवित्र आत्मा आप अपनी उपस्थिति को यहाँ भेज दीजिए खुदावंद। पवित्र आत्मा आप अपनी उपस्थिति को यहाँ लाइए। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हर एक बात में आदर और महिमा प्रभु आपको देते हैं। आपकी उपस्थिति देने के लिए धन्यवाद। हम हर एक चीज को प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हर एक इंस्ट्रूमेंट को, हर एक गीत के गाए जाने को प्रभु, सबको प्रभु उनके हाथों में समर्पित करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड। सारा आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। आइए हम एक गीत के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे। हम सबको ये गीत आता है। मैं चाहता हूँ हम अपने लिए नहीं, हम परमेश्वर के लिए गाएं। हम भूल जाए इस समय कि हम चर्च में बैठे हुए हैं, बस आप खो जाए परमेश्वर में। हम साथ मिलके परमेश्वर के लिए गीत को गाएंगे। हालेलुया आमीन हालेलुया। तालियां बजा के परमेश्वर की आराधना करेंगे। राजा है महान यीशु, राजा है महान, राजा है महान यीशु, राजा है महान। राजा है महान यीशु, राजा है महान, राजा है महान यीशु, राजा है महान। मुद्दा है तू
लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। प्रभु सचमुच आपका धन्यवाद, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। सचमुच हमारा राजा महान राजा है, हमारा राजा एक सच्चा राजा है, हमारा राजा एक जिंदा राजा है जो आज भी जीवित है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। ये गीत और हम गाएंगे और मैं चाहता हूँ हम सब अपने स्थानों पे खड़े हो जाए। आज हम सब अपने स्थानों पर खड़े होकर परमेश्वर के लिए अपने हाथों को उठाकर प्रभु की स्तुति करें। आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाए। थैंक यू सो मच। हम सभी को ये गीत आता है, हम सभी को ये गीत आता है, आसान गीत है खुदावन का। हम सभी इस गीत को जानते हैं, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने में। सचमुच बहुत, जिसने भी ये गीत लिखा है परमेश्वर के वचन से लेकर इस गीत को लिखा है, जिस लोगों की जिंदगी में खुदावन यीशु मसीह का आना हो जाता है, सचमुच उसके हालात बदल जाते हैं। आइए हम इस गीत को गाएंगे और परमेश्वर की स्तुति करेंगे। हम चाहते कि हम परमेश्वर की महिमा करें, हम तालियों के साथ करें, कोई कंजूसी न करें ताली बजाने में। हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, स्तुति हो राजा, हालेलुया, ताली आगे परमेश्वर की स्तुति करेंगे।
हालेलुया हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद है। जीवित परमेश्वर, हम आपके नाम को महिमा देते हैं खुदावन। आप एक सच्चे परमेश्वर हैं। हालेलुया, थैंक यू स्तुति हो प्रभु आपके नाम। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर के नाम को हम आदर और महिमा देते हैं। बाइबल में एक वचन लिखा हुआ है, लिखा है कि है छोटे झुंड मत डर, तो परमेश्वर के मन को भाया है। सचमुच कोई फर्क नहीं पड़ता हम संख्या में कितने हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर का वचन बताता है जहां दो या तीन जन मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मौजूद होते हैं, मैं वहां उपस्थित होता हूँ। परमेश्वर को काम करने के लिए, परमेश्वर को कार्य करने के लिए कोई बड़ी भीड़ की जरूरत नहीं होती है। परमेश्वर एक जन से भी काम ले लेता है। हम सचमुच धन्यवाद देते हैं प्रभु का कि हमारा परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है। आइए हम और परमेश्वर की स्तुति करेंगे, एक और गीत से हम परमेश्वर को महिमा देंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हम उत्साह के साथ परमेश्वर की महिमा करें, हम उत्साह के साथ उसको आदर दें, उत्साह के साथ उसकी स्तुति करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। स्तुति है, एक और गीत के साथ हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आपको शायद ये गीत नहीं आता होगा, लेकिन आप साथ में गाने की कोशिश करें। परमेश्वर एक बहुत ही सुंदर गीत है। हालेलुया, हम हो गए हो अपने यीशु के लिए, हो दीवाने हम हो गए हो अपने यीशु के लिए। हम तो यीशु मसीहा के दीवाने, उसकी बातें सुनाने जहाँ में आए हैं। हम तो यीशु मसीहा के दीवाने, उसकी बातें सुनाने जहाँ में आए हैं। हंसते गाते उसकी गोरख बताते, उसी के लिए रोहे बचाने आए हैं। हंसते गाते उसकी कुदरत बताते, उसी के लिए रोहे बचाने आए हैं। दीवाने हम हो गए हो अपने यीशु के लिए, हो दीवाने हम हो गए हो अपने यीशु के लिए। आइए हम तालियों के साथ परमेश्वर की स्तुति करें। उसकी कुदरत बताते, उसी के लिए रोहे बचाने आए हैं। हंसते गाते उसकी कुदरत बताते, उसी के लिए रोहे बचाने आए हैं। दीवाने हम हो गए हो अपने यीशु के लिए, हो दीवाने हम हो गए हो अपने यीशु के लिए। आपके नाम को धन्यवाद देते हैं, आपके नाम को महिमा देते हैं प्रभु। सचमुच आप एक परमेश्वर हैं, आप आपकी बादशाहत प्रभु पूरी दुनिया में होने वाली है, क्योंकि वचन बताता है प्रभु कि हर एक घुटना टिकेगा और जुबान अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया।
लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने खुदावन संभाले रखा प्रभु सप्ताह में, प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज हमारे बीच में खुदावन बहुत सी जीवित गवाहियाँ हैं जो कि सिर्फ प्रभु आप के द्वारा पूरी हो पाई खुदावन। हम सचमुच खुदावन आपका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं प्रभु। हम दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं, हम दिल से धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता प्रभु। सचमुच हम आपका धन्यवाद देते हैं। हम वचन को जानते हैं प्रभु, हमने वचन में पढ़ा है प्रभु, यदि कोई डाली दाखलता में ना बनी रहे तो वह कभी फल फूल नहीं सकती। इस बात को हम भली बात ही जानते हैं प्रभु। हमारा जीवन खुदावन तब तक अधूरा है प्रभु जब तक हम आप में नहीं है खुदावन। जब तक हम आप में बने नहीं रहते तब तक हम अधूरे हैं। हम पूरी दुनिया में कहीं पे भी चले जाएं, हम पूरी दुनिया में किसी से भी मदद मांग लें, कोई हमारी मदद नहीं कर सकता जब तक प्रभु आपकी मर्जी ना हो, जब तक आपकी उपस्थिति हमारे जीवन में ना हो। खुदावंद आपके नाम को महिमा, आपके नाम को महिमा हो। कोई भी जन जिसको परमेश्वर अगुवाई करता है हमारे बीच में प्रार्थना को करे। कोई भी एक जन हमारे बीच में प्रार्थना को लीड करे। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु एक बार फिर से हम आपके चरणों में आते हैं। इस समय के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, आराधना के लिए परमेश्वर पिता। हम चाहते हैं प्रभु और अधिक हमें अपनी सामर्थ्य से और अधिक अपने अभिषेक से आप भरें प्रभु। अपने जीवनों को हम आपके हाथों में समर्पण करते हैं प्रभु। जितने लोग प्रभु यहाँ पर इस समय इकट्ठा है परमेश्वर, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी हर एक जरूरत को आप पूरा करें परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु, जितनी रिक्वायरमेंट्स में वो है प्रभु, वो सारी रिक्वायरमेंट्स प्रभु आपके नाम से करती है प्रभु। आपका धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनकी भी सहायता करें परमेश्वर पिता। वो लोग जिन परिस्थितियों में हैं, जिन समस्याओं में हैं, उन परिस्थितियों से प्रभु आप उन्हें छुटकारा दें परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु, हम विश्वास करते हैं प्रभु आपके लहू में हमारे लिए सब बातें मौजूद है परमेश्वर पिता। आपके नाम के द्वारा हमारा उद्धार है परमेश्वर पिता। हमारी बीमारियों से, हमारे श्रापों से, हमारे बंधनों से प्रभु अपने जीवनों को एक बार फिर से आपके हाथों पर देते हैं प्रभु। आय की आराधना को भी आपके हाथों पर देते हैं, यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। प्रभु का धन्यवाद। हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए खुदावन मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। जीवित परमेश्वर आपके नाम की स्तुति हो। प्रभु आपका धन्यवाद। आइए हम सब आंखों को बंद करें और थोड़ी देर परमेश्वर की नजदीकी में जाएं। इस समय है कि हम अपने मनों में प्रार्थना करें, हमने प्रार्थना करी, हमने प्रेजिंग करी। आइए हम परमेश्वर की उपस्थिति में चलेंगे, हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। जिसके मन में जो भी प्रार्थना है, जो प्रार्थना विषय लेके आए हैं, हम प्रभु को धन्यवाद दें, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर के सम्मुख हम धन्यवाद के बलिदान को चढ़ाएं। हम धन्यवाद की प्रार्थनाओं को लेके आए प्रभु के नजदीक। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आइए स्तुति करें, थोड़ी देर परमेश्वर और महिमा करें। हालेलुया।
बरसाने के लिए प्रभु आपका धन्यवाद। खुदावन हमारे जीवनों में खुदावन होते हुए चमत्कार इस बात की गवाही देते हैं कि प्रभु आप जीवित हैं। हमारे जीवन में पूरी होती प्रार्थनाएं इस बात की गवाही देती हैं प्रभु कि आप जिंदा परमेश्वर हैं। आज इस वक्त आप हमारे साथ रहते हैं, हर समय प्रभु आप हमारे साथ रहते हैं। ये गवाहियाँ ही हैं जो इस बात का सबूत देती हैं कि आप एक जीवित परमेश्वर हैं, आप एक जीवित परमेश्वर हैं, आप एक जिंदा खुदा हैं। हमारी गवाहियों के लिए प्रभु आपका धन्यवाद। हमारे जीवन में हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए प्रभु आपका धन्यवाद हो। हम पूरे दिन, पूरे रात और पूरे समय या पूरी जिंदगी प्रभु आपको धन्यवाद देते रहे तो भी कम है खुदावन, जो कार्य आपने हमारे जीवन के लिए किए हैं। कैसे कैसे कार्य प्रभु, कैसे कैसे चमत्कार, कैसी कैसी योजनाएं प्रभु आपने हमारे लिए बनाई है प्रभु, सबके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम जो बातें सोच भी नहीं सकते वो बातें आपने हमारे लिए खुदावन रख छोड़ी है। हम इस बात को नहीं जानते प्रभु, हमारी आत्मिक आंखों को खोल देंगे, हमारी आत्मिक आंखों को खोलें, हम चमत्कार को देख सकें, उन योजनाओं को देख सकें प्रभु, हम आपके वचन को समझ पाए, हम आपके प्लानिंग्स को प्रभु हमारे लिए जो है प्रभु हम उसे समझ पाएंगे और प्रभु उसी के लिए, उसी के तहत हम प्रभु कार्य करने पाएंगे। हमारा प्रार्थना का स्वभाव बदल जाए यीशु राजा, हमारा प्रार्थना के जीवन बदल जाए प्रभु, हमारी प्रार्थना मतलब की प्रार्थना न रह जाए खुदा। हम आपका धन्यवाद देते हैं। हमारी सांसारिक आशीष हमारे आत्मिक जीवन पे निर्भर करती है। हम खुदावन सोच में धन्यवाद, हम जानते हैं इस बात को कि हमारी सांसारिक आशीष हमारे आत्मिक जीवन पर निर्भर करती है। हमारा आत्मिक जीवन जितना स्ट्रॉन्ग होगा, हमारा आत्मिक जीवन में जितनी प्रभु आपकी उपस्थिति होगी उतनी हमारे जीवनों में बढ़ोतरी होगी, हमारी कमाइयों में, हमारे खर्चों में, हमारे जीवन में गवाहियां होंगी उतनी। हम अपने आत्मिक जीवन को छोड़ देते हैं, हम अपने आत्मिक जीवन को छोड़ देते हैं, इसलिए हमारे जीवन में आशीष नहीं है, हमारे जीवन में सक्सेस नहीं है। क्योंकि वचन बताता है पहले तुम उसके धर्म और उसके राज्य की खोज करो, तब ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। वचन बताता है, प्रभु जानता है कि इन सब वस्तुओं की तुम्हें जरूरत है, लेकिन तुम अन्य जाति की नाई ना बनो जो सिर्फ इन वस्तुओं की खोज नहीं भागते रहते हैं। सचमुच प्रभु हम जान रहे हैं खुदावन कि हमें आपके जीवन की, आपकी उपस्थिति की कितनी जरूरत है प्रभु। जब राव पुत्र खुदावन आप अपने पिता के घर को छोड़ के चला गया, तब उसने सिर्फ तंगहाली, नाकामयाबी को ही देखा। हम इस बात को जानते हैं, हमने पढ़ा है प्रभु आपके वचन में, क्योंकि उसकी आशीषें वही छूट गई थी। और जब वो पिता के घर में वापस लौटा, उस दिन से उसकी आशीषें चालू हो गई, उसके अच्छे दिन आने शुरू हो गए। हमारे अच्छे दिन तब शुरू होते हैं जब हम खुदा के भवन में जाते हैं, उसकी उपस्थिति में बैठना शुरू कर देते हैं, उस दिन से हमारे अच्छे दिन शुरू हो जाते हैं। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपने हमें इन बातों को सिखाया, इन बातों को, जो बातें आप कहना चाहते हैं। इस समय है तंगहाली का, ये समय चल रहा है अकाल का, अंत का समय प्रभु। महंगाई बढ़ी हुई है खुदावन, लोग सरवाइव नहीं कर पा रहे यीशु राजा। ऐसे समय में भी खुदावन आप अपने लोगों की सुधि लेना जानते हैं। हमने वचन में पढ़ा है खुदावन सारपत की उस विधवा के बारे में खुदावन, उस अकाल के समय में प्रभु उस सारपत की विधवा के घर से खुदावन उस देश का अकाल खत्म हुआ था। हम धन्यवादित है प्रभु, हम विश्वासी हैं और हमें ऐसा विश्वास है प्रभु, हमें पूरा विश्वास है कि हमारे द्वारा खुदावन लोग आशीष पाएंगे यीशु राजा। हमारे जीवन की गवाहियों से और हमारे जीवन की आशीषों से लोग तृप्त होंगे। हम थैंक यू लॉर्ड जी। प्रभु आप थोड़े से खाने से प्रभु, थोड़े से 2 मछली और 5 रोटी के द्वारा प्रभु आपने प्रभु हजारों की भीड़ को खिला दिया और आपके लिए कोई कार्य करके नहीं। हम सचमुच प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमें अपनी उपस्थिति में ले यीशु राजा, हमें प्रार्थना का जीवन दे यीशु राजा, हमें प्रार्थना का जीवन दे खुदा। हम जितना प्रार्थना का जीवन होगा हमारे जीवन में उतनी ही आशीष, उतनी ही गवाहियाँ होंगी। हमारे जीवन में चमत्कार इसीलिए नहीं होते क्योंकि हमारे प्रार्थना के जीवन को हम अपने प्रार्थना के जीवन को अपने, लिखा है कि तुम जब प्रार्थना करें तो कपटियों की नाई ना करना। अपने घर में, अपने कमरे में जा, अपने बिछौने पे जा और प्रार्थना करें। सचमुच प्रभु धन्यवाद है तो प्रभु गवाही को देने के लिए, मेरे जीवन में आशीष को देने के लिए मैं आपका धन्यवाद दूँ। यहाँ बहुत से लोग हैं प्रभु ऐसे जिनके जीवन में बड़ी गवाहियाँ हैं जो कि सिर्फ आपकी वजह से पूरी हो पाएंगी।
हम भूल जाते हैं कि हम एक जीवित खुदा, एक सच्ची खुदा को मानने वाले लोग हैं। हम अन्य जातियों की नाई चलना शुरू कर देते हैं। खुदावन आगे के समय को प्रभु मैं आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। खुदावन आप संभालें प्रभु, आप संभालें यीशु राजा, हमें सामर्थ्य कर यीशु, सामर्थ्य का जीवन दे, प्रार्थना का जीवन दे खुदावन, हमारे आत्मिक जीवन, हमें खराई का जीवन दे यीशु राजा, हमें प्रार्थना का जीवन दे, पवित्रता का, शुद्धता का जीवन दे यीशु राजा, हमें शुद्ध कराएं अपने जीवन में खुदावन, हमारे जीवन खुदावन आपके स्वभाव में बदलता चला जाए यीशु राजा। आगे इस समय को प्रभु आपके हाथों में समर्पित करता हूँ, तमाम सर्विसेज को प्रभु आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। खुदावन अपनी उपस्थिति को इसी तरह प्रभु बनाए रखें यीशु राजा, हर एक जन पर बनाए रखें यीशु राजा। वचन का बोला जाना, हर एक चीज प्रभु आपको भाने पाए, हमारा जीवन प्रभु आपको भाने पाए यीशु राजा। सारा आदर महिमा आपको देता हूँ खुदावन यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो आज के इस दिन के लिए। एक बार फिर से परमेश्वर ने हमें ये अवसर दिया कि हम उसके नाम के लिए इकट्ठा हैं, उसकी आराधना करने पाए, उसकी महिमा करने पाए, सारी बातों में प्रभु को महिमा मिले। हालेलुया। बाइबल हमें सिखाती है परमेश्वर के लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। तो जो कुछ भी हमारे जीवन में होता है उससे भलाई उत्पन्न होती है। तो आगे हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे। बीते दिनों पर परमेश्वर के वचन से मैंने जब अध्ययन किया, एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी जो परमेश्वर ने मुझे सिखाई अपने वचन के द्वारा। आज मैं चाहूँगा कि वो वचन आपके साथ बांटूँ। मैं चाहूँगा हम निकाल लेंगे हबक्कूक की पुस्तक और उसके पहले अध्याय और पहले पद से लेकर चौथे पद तक कोई भी जन हमारे बीच में पढ़ दे। भारी वचन जिसको हबक्कूक नबी ने दर्शन में पाया, हे यहोवा, मैं कब तक तेरी दुहाई देता रहूंगा और तू ना सुनेगा? मैं कब तक तेरे सम्मुख उपद्रव चिल्लाता रहूंगा, क्या तू उद्धार नहीं करेगा? तू मुझे अनर्थ काम क्यों दिखाता है और क्या कारण है कि तू पाप को दिखाता ही रहता है? मेरे सामने लूटपाट और उपद्रव होते रहते हैं और झगड़ा हुआ करता है और वाद विवाद बढ़ता जाता है। इसलिए व्यवस्था ढीली हो गई और न्याय कभी प्रकट नहीं होता। दुष्ट लोग धर्मी को घेर लेते हैं, सो न्याय का खून हो रहा है। आमीन। आइए हम प्रार्थना में चलें। प्रभु जी, एक बार फिर से हम आपके चरणों में आते हैं। इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके पवित्र वचन के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो कि हमें सिखाता है, हमें सामर्थ देता है, हमें शुद्ध करता है प्रभु, काटता छांटता और आप में बढ़ाता है प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय जबकि हम आपके परमेश्वर के वचन के सम्मुख हैं प्रभु। हम चाहते हैं प्रभु अपने वचन के द्वारा आप हम सब से बातचीत करें पिता, यीशु मसीह के नाम में होकर के मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। हमने प्रभु के वचन में यहाँ पर पढ़ा, हबक्कूक की पुस्तक से उसका पहला अध्याय उसके 1 से 4 पद तक हमने पढ़ा और हमने कुछ चीज़ों को यहाँ पर देखा। हमने कुछ ऐसी बातों को देखा जो कि एक प्रिय बातचीत नहीं है। हालेलुया। अगर हम हबक्कूक की पुस्तक के विषय में, अगर हम उसके बैकग्राउंड के बारे में अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो हबक्कूक की पुस्तक के विषय में ऐसा माना जाता है कि ये यीशु मसीह के जन्म से लगभग 600-700 वर्ष पूर्व लिखी गई। तो हबक्कूक भविष्यवक्ता, ऐसा माना जाता है कि राजा योशिया के समय में तो उससे पहले ये हबक्कूक नबी हुआ और ऐसा भी माना जाता है कि ये याजकों में से था और इसने परमेश्वर के और बहुत ज़्यादा कुछ हमें इसके बारे में नहीं मिलता, लेकिन जो वचन हमें यहाँ पर मिलता है ना, हबक्कूक जब अपने वचन की शुरुआत करता है तो कहता है कि यहोवा का भारी वचन जिसको हबक्कूक नबी ने दर्शन में पाया, है ना, एक बहुत ही भारी वचन, एक बहुत ही सामर्थी वचन। सो हबक्कूक की पुस्तक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। उसको जो परमेश्वर का प्रकाशन मिला, परमेश्वर का वचन मिला, परमेश्वर की भविष्यवाणी मिली, वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हबक्कूक जिस समय में था उस समय में ऐसा माना जाता है कि इज़राइल के ऊपर बेबीलोन का अधिकार हो गया था और वो लोग इज़राइल लोगों को बहुत सता रहे थे। दूसरा, इज़राइल के अंदर कोई भी धार्मिकता नहीं बची थी, बहुत ज़्यादा पाप, बहुत ज़्यादा उपद्रव हुआ था और जिसके कारण से हबक्कूक जो है बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा दुखी है अपने देश की हालत को देखकर, अपने लोगों की हालत को देखकर, धार्मिकता के पतन को देखकर वो बहुत ज़्यादा क्या है,
चिंतित है। और अगर हम कंपेयर करें हमारे समय की सिचुएशन से तो हम पाएंगे कि लगभग सेम सिचुएशन हमारे बीच में भी है। और हमारे बीच में भी अगर हम देखें तो प्रभु के लोग शायद इसी प्रकार से परमेश्वर के सामने प्रश्न रख रहे हैं। सो हम देखते हैं सबसे पहले अध्याय में हबक्कुक कुछ प्रश्नों को परमेश्वर के सम्मुख रखता है, एक कंप्लेंट लेकर परमेश्वर के सम्मुख जाता है। वहाँ पर लिखा है भारी वचन जिसको हबक्कुक नबी ने दर्शन में पाया। दूसरे पद से वो अपनी कंप्लेंट कहता है, लिखा है हे यहोवा मैं कब तक तेरी दोहाई देता रहूँगा और तू ना सुनेगा। हालेलुया। हबक्कुक कह रहा है कि परमेश्वर मैं लगातार तेरी दोहाई दे रहा हूँ, कितने समय से मैं तेरी दोहाई दे रहा हूँ और लेकिन तू कब तक नहीं सुनेगा। वो कहता है मैं कब तक तेरे सम्मुख उपद्रव चिल्लाता रहूँगा, क्या तू उद्धार नहीं करेगा। हालेलुया। एक प्रश्न लेकर हबक्कुक परमेश्वर के सम्मुख जा रहा है और उसके शब्दों में हमें ये पता चल रहा है कि वो बहुत ज़्यादा डेस्परेट है, परेशान है, चिंतित है अपने लोगों की हालत को देखकर, उसके सामने जो उसे नज़र आ रहा है उन सब बातों को देखकर। हालेलुया। बहुत सी बार जब भी हम अपने सामने की चीज़ों को देखते हैं हम भी चिंता में पड़ जाते हैं, हम भी परेशान हो जाते हैं, हम भी कहते हैं कि परमेश्वर ये सब क्या हो रहा है। अगर आप परमेश्वर हैं, अगर आप हमारे खुदा हैं तो हमारे जीवनों में ये सब क्यों है, हमारे देश में ये विपत्तियाँ क्यों हैं, हमारे परिवारों की ये हालत क्यों है। हालेलुया। सो हबक्कुक भी परमेश्वर के सम्मुख जाता है। वो कहता है हे परमेश्वर, हे यहोवा मैं कब तक तेरी दोहाई देता रहूँगा और तू ना सुनेगा। वो प्रार्थना कर करके थक चुका है लेकिन उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए वो परमेश्वर के सामने कंप्लेंट कर रहा है। वो कहता है मैं कब तक तेरे सम्मुख उपद्रव चिल्लाता रहूँगा और तू उद्धार नहीं करेगा। क्या तू उद्धार नहीं करेगा? तू मुझे अनर्थ काम क्यों दिखाता है? क्या कारण है कि उत्पात को देखता ही रहता है? मेरे सामने लूटपाट और उपद्रव होते हैं और झगड़ा हुआ करता है और वाद विवाद बढ़ता जाता है। क्या कह रहा है वो कह रहा है कि मेरे सामने क्या हो रहा है? अनर्थ काम हो रहा है, मेरे सामने लूटपाट हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, उपद्रव हो रहा है और मुझसे ये सब सहा नहीं जा रहा और तू इन सब बातों को होने दे रहा है, तू इन सब बातों पर ध्यान नहीं दे रहा है। एक परमेश्वर का सेवक होने के नाते, एक खुदा का एक खादिम होने के नाते हबक्कुक अपनी निवेदन किसके पास लेकर जा रहा है? परमेश्वर के पास लेकर के जा रहा है। बहुत सी बार हम क्या होते हैं, हम जब अपने देश में, अपनी परिस्थितियों में, अपने घरों में, परिवारों में जब हम गलत होते हुए देखते हैं तो हम किससे? गवर्नमेंट के पास जाते हैं, गवर्नमेंट से हम कंप्लेन करते हैं। लेकिन हबक्कुक किसी गवर्नमेंट के पास नहीं बल्कि परमेश्वर के पास जाता है और कहता है परमेश्वर देख ये सब कुछ हो रहा है और तू ये सब कुछ होने दे रहा है। कहता है क्योंकि हमारा राजा तो तू है ना, हमारा परमेश्वर तो तू है, हम तो तेरे भरोसे हैं और हमें मालूम है चाहे कितने भी राजा क्यों ना हो जो हमारे देश में राज्य करते हो, चाहे कोई भी सेना क्यों ना राज्य करती हो, लेकिन राजा तो तू है और तू ये सब कुछ हमारे देश में होने दे रहा है। लिखा है इसलिए व्यवस्था ढीली हो गई और न्याय कभी नहीं प्रकट होता। दुष्ट लोग धर्मी को घेर लेते हैं और न्याय का खून हो रहा है। वो परमेश्वर कह रहा है परमेश्वर तू कुछ भी नहीं कर रहा है, इसलिए देख क्या हो गया है? व्यवस्था ढीली हो गई है। परमेश्वर ने जो व्यवस्था दी थी उसका कोई भी पालन नहीं कर रहा, सबों ने व्यवस्था को छोड़ दिया है। वो कहता है दुष्ट लोग धर्मी को घेर लेते हैं और इसलिए न्याय का खून हो रहा है। अन्याय भर चुका है पूरे देश में, चारों तरफ अन्याय हो रहा है, लोग धर्मियों को घात कर रहे हैं, धर्मियों को पकड़ रहे हैं, धर्मियों को सताया जा रहा है। और ऐसी सिचुएशन में हबक्कुक नबी है और वो परमेश्वर के सामने अपने प्रश्न को लेकर जाता है कि परमेश्वर तू कब तक ना सुनेगा, तू कब तक उद्धार ना करेगा, है ना। हम पुकार करके थक चुके हैं, हम उपद्रव चिल्लाते हुए थक चुके हैं, हम रो रो कर थक चुके हैं, प्रार्थना कर करके थक चुके हैं, लेकिन तू उद्धार नहीं कर रहा, तू कब तक उद्धार ना करेगा। 5वें पद में जब हम देखते हैं तो वहाँ पर हमें परमेश्वर का उत्तर हबक्कुक को मिलता हुआ मालूम चलता है। हालेलुया। क्या आप सुनना चाहेंगे परमेश्वर ने उसकी ये प्रार्थना सुनकर क्या जवाब दिया? लिखा है 5वें पद में, जाति जाति की ओर चित्त लगाकर देखो और बहुत ही चकित हो, क्योंकि मैं तुम्हारे ही दिनों में ऐसा काम करने पर हूँ कि जब वह तुमको बताया जाए तो तुम उसकी प्रतीति ना करो। हालेलुया। हबक्कुक को परमेश्वर उत्तर देता है कि देखो मैं तुम्हारे दिनों में एक ऐसा काम करने जा रहा हूँ, तुम उसको जब तुम्हें बताया जाएगा तो तुम उसको बिलीव नहीं करोगे, तुम उसकी प्रतीति नहीं करोगे, तुम उसको पहचान नहीं पाओगे। इतना अद्भुत कार्य मैं तुम्हारे जीवनों में करने जा रहा हूँ। अगर हम नीचे देखें तो इसी पद का उल्लेख
हमें नए नियम में भी मिलता है प्रेरितों के काम में। और वहाँ पर इस कार्य को, जिस कार्य को यहाँ पर हबक्कुक ने बताया कि मैं तुम्हारे दिनों में ऐसा काम करने वाला हूँ जिसको तुम प्रतीति ना करोगे, उसको यीशु मसीह से कंपेयर किया गया है, यीशु मसीह के आगमन से कंपेयर किया गया है। और हम जानते हैं जब यीशु मसीह आया तो किसी ने उसकी प्रतीति नहीं की। हालेलुया। लेकिन अगर हम इसी कॉन्टेक्स्ट में आगे पढ़ें तो वहाँ पर परमेश्वर क्या कहना चाह रहा है हबक्कुक को, जो परमेश्वर ने बताया कि देखो मैं ऐसा काम करने वाला हूँ जिसकी तुम प्रतीति ना करोगे। और वास्तव में ये प्रतीति करना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि इज़राइल बेबीलोन के साम्राज्य में था और बेबीलोन उस समय का सबसे सामर्थी साम्राज्य था। लेकिन परमेश्वर वहाँ पर क्या कहता है, परमेश्वर कहता है देखो मैं कसदियों को उभारने पर हूँ, वे क्रूर और उतावली करने वाली जाति है जो पराये वासस्थानों के अधिकारी होने के लिए पृथ्वी भर में फैल गए हैं। वे भयानक और डरावने हैं, वे आप ही अपने न्याय की बढ़ाई और प्रशंसा के कारण हैं। उनके घोड़े चीतों से भी अधिक वेग से चलने वाले हैं। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है कि मैं एक दूसरी जाति को उभारने पर हूँ जो कि अपने बल का स्वयं ही कारण है, जो कि अपने घमंड का स्वयं ही कारण है। और वो क्या बताता है कि उनके घोड़े कैसे हैं, चीतों से भी तेज वेग से दौड़ने वाले हैं। वो कहता है, परमेश्वर में बताता है वे भयानक और डरावने हैं, वे आप ही अपने न्याय की बढ़ाई और प्रशंसा का कारण है। उनके घोड़े चीतों से भी अधिक वेग से चलने वाले हैं और सांझ को आहेर और करने वाले और हुंडारों से भी अधिक क्रूर हैं। उनके सवार दूर दूर कूदते फांदते आते हैं, हाँ वे दूर से चले आते हैं और आहेर पर झपटने वाले उकाब के समान झपट्टा मारते हैं। जैसे उकाब अपने शिकार पर झपट्टा मारता है, वैसे ही वो लोग भी क्या करते हैं, अपने शिकार पर झपट्टा मारते हैं। वे सब के सब उपद्रव करने के लिए आते हैं, सामने की ओर मुख किए हुए वे सीधे बड़े चले आते हैं और बंदियों को बालू के किनकों के समान बटोरते हैं। राजाओं को वे ठट्टों में उड़ाते और हाकिमों का उपहास करते हैं। वे सब दृढ़गणों को तुच्छ जानते हैं, क्योंकि वे दमदमा बांधकर उनको जीत लेते हैं। तब वे वायु के समान चलने और मर्यादा छोड़कर दोषी ठहरते हैं, क्योंकि उनका बल ही उनका देवता है। हालेलुया। परमेश्वर हबक्कुक को बताता है देखो तुम इस देश में जो समस्याओं को देख करके परेशान हो रहे हो, परेशान मत हो, मैं न्याय करने पर हूँ। मैं एक ऐसा काम करूँगा जिसको तुम बिलीव भी नहीं कर सकते। और वो क्या है, मैं कसदियों को उभार कर तुम्हारे देश पर लाऊंगा और वो इन बेबीलोन के लोगों को दंड देंगे। और साथ ही साथ जो लोग यहाँ पर पाप कर रहे हैं उनको भी उनके द्वारा मैं दंड दिलवाऊंगा। हालेलुया। बहुत सी बार हम लोग सोचते हैं कि परमेश्वर केवल धर्मी लोगों को इस्तेमाल करता है, लेकिन बाइबल इस बात को सिखाती है परमेश्वर दुष्ट लोगों को भी इस्तेमाल करता है। जब परमेश्वर को किसी को दंड देना है तो धर्मी का भी इस्तेमाल करता है और दुष्टों का भी इस्तेमाल कर सकता है। हालेलुया। हम ये ना सोचें कि अगर हमें परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है तो हम धर्मी हैं। परमेश्वर बहुत सी बार दुष्टों का भी इस्तेमाल करता है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर की सेवा एक चिन्ह नहीं है कि हम धर्मी हैं। हालेलुया। हमारा जीवन परमेश्वर में होना चाहिए और हमारा फेथ परमेश्वर पर होना चाहिए। ऐसा होता है। और आगे देखते हैं हम फिर क्या होता है। हबक्कुक की पुनः शिकायत। हबक्कुक फिर से परमेश्वर के पास जाता है, फिर से परमेश्वर से शिकायत करता है। लिखा है, हे प्रभु यहोवा, हे मेरे पवित्र परमेश्वर, क्या तू अनादिकाल से नहीं, इस कारण हम लोग नहीं मरने के। हे यहोवा, तूने उनको न्याय करने के लिए ठहराया है। हे चट्टान, तूने उलाहना देने के लिए उनको बैठाया है। तेरी आंखें ऐसी शुद्ध हैं कि तू बुराई देख नहीं सकता और उत्पात को देखकर चुप नहीं रह सकता। फिर तू विश्वासघातियों को क्यों देखता रहता है, और जब दुष्ट निर्दोष को निगल जाता है तब तू क्यों चुप रहता है। अब ये जो लोग आ गए हैं ये भी इज़राइल के ऊपर क्या कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं। अब फिर से इज़राइल पर अत्याचार हो रहा है, फिर भी दुष्ट लोग सताए जा रहे हैं, फिर भी देश के अंदर समस्या बनी हुई है और हबक्कुक फिर भी परेशान है। हबक्कुक कहता है, परमेश्वर तू देख, इन लोगों ने, ये लोग तो विश्वासघाती हैं, ये लोग तो हमारे देश के लोगों के साथ विश्वासघात कर रहे हैं, ये लोग तो हमें सता रहे हैं। और यहाँ पर लिखा है कि दुष्ट जो है निर्दोष को निगल जाता है और तू चुप रहता है, लेकिन फिर भी परमेश्वर तू कुछ नहीं करता। हालेलुया। अल्टीमेटली हबक्कुक के सामने एक बड़ा प्रश्न है ना। दोनों ही परिस्थितियों में दोनों बार वो परमेश्वर के पास जाता है और दोनों बार उसकी समस्या जो है वो वैसी की वैसी है। वो कह रहा है, परमेश्वर हमारे देश में सताव हो रहा है, धर्मियों को सताया जा रहा है, धर्मियों को परेशान किया जा रहा है, न्याय नहीं है, भ्रष्टाचार है, सताव है, भूखमरी है, और आप कुछ भी ध्यान नहीं दे रहे, आप कुछ भी न्याय नहीं चुका रहे, आप छुटकारा
नहीं दे रहे। बहुत सी बार मेरे प्रियो हमारे जीवन में भी हमें ऐसा ही लगता है कि शायद हमारे देश में कुछ भी अच्छा नहीं है। चारों तरफ बलवा हो रहा है, झगड़े हो रहे हैं, उपद्रव हो रहे हैं, सताव हो रहा है, पाप बढ़ता जा रहा है, बीमारियां आ रही हैं और परमेश्वर कोई भी सहायता नहीं भेज रहा, परमेश्वर कुछ भी नहीं कर रहा। हम लोग लगातार प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल पा रहा है। ऐसे समय में हम क्या करेंगे? हालेलुया। एक विश्वासी की होप खत्म हो जाती है, एक विश्वासी की उम्मीदें जब टूट जाती हैं तो वो किस पर भरोसा रखे? उसका एकमात्र शरण स्थान, उसका एकमात्र भरोसा उसका परमेश्वर है, लेकिन परमेश्वर भी ऐसी परिस्थितियों में कोई उत्तर नहीं दे रहा। अब वो विश्वासी क्या करेगा? हालेलुया। अगर हम दूसरे अध्याय में आएँ तो परमेश्वर एक और उत्तर हबक्कूक को देता है ना, और वो उत्तर हमारे जीवनों को बदलने वाला उत्तर है। वो उत्तर ऐसा है जो हमें हर परिस्थिति में परमेश्वर पर भरोसा रखने की सामर्थ्य देता है। यहाँ पर लिखा है, दूसरे पद में लिखा है वहाँ पर, मैं अपने पहरे पर खड़ा रहूँगा और गुम्मट पर चढ़कर ठहरा रहूँगा और ताकता रहूँगा कि वह मुझसे क्या कहेगा, मैं अपने दिए हुए उल्लाहने के विषय में क्या उत्तर दूँ। हबक्कूक कहता है कि परमेश्वर, हालांकि मुझे अभी तक कोई उत्तर नहीं मिला है, लेकिन मैं तेरे दरवाजे पर खड़ा रहूँगा, मैं पहरे पर खड़ा रहूँगा और मैं तुझसे तब तक प्रार्थना करता रहूँगा जब तक तू मुझे उत्तर नहीं देता, क्योंकि मुझे मालूम है केवल तेरा उत्तर ही मुझे सेटिस्फाइड कर सकता है। केवल तेरा ही शब्द है जो हमारे जीवनों को बदल सकता है। हालेलुया। परमेश्वर उसे उत्तर नहीं दे रहा, उसकी प्रार्थनाओं का जवाब भी नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हालेलुया। ऐसा मेरे प्रियो हमारा जीवन होना चाहिए। हमें हमेशा अपने परमेश्वर की तरफ ताकना है। लिखा है, और ताकता रहूँगा कि वह मुझसे क्या कहेगा। हम लगातार अपने परमेश्वर की ओर ताकते रहें कि परमेश्वर हमें क्या जवाब देगा। वहाँ पर लिखा है, यहोवा ने मुझसे कहा, दर्शन की बातें लिख दे, वरन पटियाओं पर साफ साफ लिख दे कि वे दौड़ते हुए भी सहज से पढ़ी जाएं। है ना। परमेश्वर उसको एक दर्शन देता है और कहता है कि इस दर्शन की बातों को साफ साफ लिख दे कि अगर आदमी दौड़ भी रहा है ना, तो दौड़ते हुए भी उसको साफ साफ पढ़ सके। दौड़ते समय हमें बहुत सारी चीज़ें हम एकदम से नहीं पढ़ सकते, है ना, क्योंकि तेज़ी से हमारे सामने से निकल जाती हैं, लेकिन वो कह रहा है कि इतना बड़ा लिखना कि वो दौड़ते हुए भी पढ़ लें, है ना। और परमेश्वर क्या कहता है? कहता है, क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है और इसमें धोखा ना होगा। चाहे इसमें विलंब भी हो तो भी उसकी बाट जोते रहना, क्योंकि वह निश्चय पूरी होगी और उसमें देर ना होगी। हालेलुया। परमेश्वर ने एक बहुत बड़ी बात उसको बताई है, और जहाँ तक मैं समझता हूँ ये यीशु मसीह के आगमन की ही बात है, क्योंकि पहले अध्याय में परमेश्वर कहता है कि मैं ऐसी बात करने पर हूँ जिसका तुम विश्वास ना करोगे। और उसका हम ज़्यादा उल्लेख यहाँ पर नहीं पाते, लेकिन नए नियम में प्रेरित के काम 13 अध्याय में उसका उल्लेख मिलता है कि परमेश्वर ने तुमसे कहा था अपने भविष्यवक्ता के द्वारा कि मैं तुम्हारे बीच में एक ऐसा काम करने पर हूँ जिसका तुम प्रतीति ना करोगे। तो मुझे लगता है कि ये जिस दर्शन की बात हो रही है वो भी यीशु मसीह के आगमन की ही बात है। परमेश्वर उनको छुड़ाने के लिए एक मसीहा की प्रोफेसी वहाँ पर उनको दे रहा है कि देखो ये बात अवश्य पूरी होगी। अगर वो जब तक वो पूरी ना हो तब तक उसकी बाट जोते रहना। और आपको पता है इजरायली आज भी मसीहा की बाट जो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आए हुए मसीहा पर विश्वास नहीं किया। और वहाँ पर क्या लिखा है? चौथा पद, जो कि सबसे मेन पद है, इसको हम ध्यान से देखें। वहाँ पर लिखा है, देख उसका मन फूला हुआ है, उसका मन सीधा नहीं है, परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पर? धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। दर्शन दिया है परमेश्वर ने वायदा किया है, परमेश्वर ने प्रॉमिस दिया है कि मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा, लेकिन वो प्रॉमिस अभी तक हमारा पूरा नहीं हुआ है। और हमारे जीवनों में जब हम देखते हैं तो हमें वो कहीं पर भी पूरा होता हुआ दिखाई नहीं देता। हमारी परिस्थितियां हमें बोलती हैं कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर कहता है कि लेकिन फिर भी तुम्हें भरोसा रखना होगा, क्योंकि मेरा धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर हर एक कठिन परिस्थिति में, हमारे जीवन की हर एक परिस्थिति में, चाहे हम किसी भी चुनौती से क्यों ना गुजर रहे हो, परमेश्वर हमें एक ही बात बोलता है, मेरा धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। जब तक अगर हमारे अंदर विश्वास नहीं है, हम कभी भी इन कठिन परिस्थितियों का सामना नहीं कर पाएंगे। हबक्कूक इन परिस्थितियों का सामना कर पाया क्योंकि उसको अपने परमेश्वर पर विश्वास था। हालेलुया। धार्मिकता के द्वारा नहीं, कार्यों के द्वारा नहीं, विश्वास के द्वारा। केवल विश्वास है जो हमें विजय देता है। लिखा है, धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। अगर आपका विश्वास खत्म हो गया, अगर आपका विश्वास मर गया,
आप कभी भी एक धार्मिकता का जीवन नहीं जी पाएंगे। आप कभी भी, क्योंकि आपकी परिस्थितियां क्या हैं, विपरीत हैं, है ना। हबक्कुक जब परिस्थितियों को देख रहा है, जब अपने देश को देख रहा है, अपनी समस्याओं को देख रहा है, तब उसे क्या नजर आ रहा है कि सब कुछ गलत हो रहा है, परमेश्वर भी हमारी नहीं सुन रहा, परमेश्वर भी हमारी बातों पर ध्यान। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है, आंखों से देखकर मत चल, विश्वास से चल। परमेश्वर कह रहा है मेरा धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। अगर आंखों के द्वारा चलोगे, आंखों से देख करके चलोगे, जो परिस्थितियां तुम्हारे सामने हैं उनको देख कर चलोगे, तो तुम जीवित नहीं रह पाओगे, क्योंकि तुम्हें दिख रहा है कि धर्मी लोग मारे जा रहे हैं। लेकिन विश्वास से चलो, है ना, विश्वास के द्वारा धर्मी जन जीवित रहेगा। अगर तुम विश्वास करते हो तो तुम नाश नहीं होगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें विश्वास से चलने की ज़रूरत है। हबक्कुक को परमेश्वर ने उत्तर दिया, मेरा धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। हालेलुया। सो हमें क्या करना है, हमें हमारे बीच में चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, हमें अपने विश्वास को अपने परमेश्वर पर रखना है। हो सकता है हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर ना मिलना हो, तब भी हम अपने परमेश्वर पर विश्वास रखें। हालेलुया। एक और पद हम देखेंगे, मैं चाहूँगा इस बात को सुनने के बाद उसके जीवन में क्या बदलाव आया। अगर हम उसको देखें, हबक्कुक 3 अध्याय उसका 17 पद से अगर हम देखें, वहाँ पर लिखा है, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगे और ना दाखलताओं में फल लगें, जलपाई के वृक्ष से धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहें और ना थानों में गाय बैल रहें। है ना, कितनी बुरी परिस्थिति है। क्या लिखा है वहाँ पर, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगें। आप सोचिए कि पेड़ों पर फल लगना बंद हो जाए, क्या होगा, खाने के लिए कुछ भी नहीं होगा। लिखा है दाखलताओं में फल ना लगे। पूरी इजराइल की जो अर्थव्यवस्था थी वो किस पर निर्भर थी, दाखलताओं पर। वहाँ पर दाख का काम होता था, लेकिन सब कुछ बंद, दाखलताओं में फल ही नहीं है। लिखा है जलपाई के वृक्ष से धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न ना उपजे, मतलब कोई फसल नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है, अकाल की स्थिति है। और क्या लिखा है, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहें। जो लोग जानवरों पर डिपेंडेंट थे उनके पास जानवर नहीं रहे, सब कुछ खत्म हो गया। लिखा है ना थानों में गाय बैल हों, गाय बैल भी नहीं है, दूध भी पीने के लिए नहीं है, कुछ भी नहीं है खाने पीने के लिए, इतनी बुरी परिस्थिति है। तब क्या होगा, लिखा है तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूँगा। हालेलुया। हबक्कुक क्यों कह सकता है ये बात कि मैं ऐसी परिस्थितियों में भी यहोवा पर आनंदित रहूँगा, यहोवा में आनंदित रहूँगा, क्योंकि उसे मालूम है धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। हालेलुया। धर्मी जन अपनी परिस्थितियों के द्वारा नहीं, अपने जो कुछ दिखाई दे रहा है उसके द्वारा नहीं, बल्कि अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। वो कहता है और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूँगा। किसके द्वारा अति प्रसन्न रहूँगा, अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा, जो उसका उद्धार देने वाला है, उसको छुटकारा देने वाला है। उद्धार मतलब केवल आपको नया जीवन देना ही नहीं है, बल्कि हर चीज़ जिसकी आपको ज़रूरत है, जिससे आपको छुटकारे की ज़रूरत है, वो सारा छुटकारा देने वाला परमेश्वर। हालेलुया। उद्धारकर्ता मतलब हर एक चीज़ में आपको छुटकारा देने वाला परमेश्वर। कहता है मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर में प्रसन्न रहूँगा। यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है। क्यों प्रसन्न रहूँगा, क्योंकि मेरा बलमूल यानी कि मेरी सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ, मेरी स्ट्रेंथ का सोर्स कौन है, मेरा परमेश्वर है। कहता है वह मेरे पाँव को हरिणियों के समान बना देता है, वह मुझे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। हालेलुया। परमेश्वर कहाँ चलाता है उसे, ऊंचे स्थानों पर। आज वो नीचे है, उसे मालूम है उसकी परिस्थितियाँ ठीक नहीं है, उसके बैल खानों में बैल नहीं है, उसके पास भेड़ बकरियाँ नहीं है, उसकी चरागाहों में उसके पास दाखलताओं में फल नहीं है, लेकिन उसे मालूम है कि मेरा परमेश्वर मेरा बलमूल है और वो मुझे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। आज ऊंचे स्थानों पर नहीं है, लेकिन मेरा परमेश्वर कल मुझे ऊंचे स्थानों पर रखेगा। उसका विश्वास उसके परमेश्वर पर है। हालेलुया। जब तक हम अपने परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे, अपने परमेश्वर पर विश्वास रखेंगे, हम कभी भी लज्जित नहीं होंगे। हालेलुया। हम कभी भी नाश नहीं होंगे, क्योंकि लिखा है मेरा धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। एक और जगह हम चलेंगे, छोटा सा और हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से। मेरे साथ निकालने मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय और उसका 23 पद से 26 पद तक कोई पढ़ दे। 8 अध्याय मत्ती का
और उसका 23 पद से 26 पद तक। जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए, और देखो झील में एक बड़ा तूफान उठा और नाव लहरों से ढकने लगी और वह सो रहा था। तब चेलों ने उसके पास आकर उसको जगाया और कहा, हे प्रभु हमें बचा, हम नष्ट हो जाते। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर लिखा है जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए ना। ये घटना कब हुई? ये घटना हम देखते हैं मत्ती की पुस्तक उसके 8वें अध्याय में। और अगर आप देखें इससे पहले इसी अध्याय में क्या क्या हुआ है तो आप पाएंगे पहाड़ी उपदेश देने के बाद जब यीशु मसीह पहाड़ से नीचे उतरते हैं, सबसे पहले वो एक कोढ़ी को चंगा करते हैं। अपनी लाइफ में चेलों ने कभी भी इतने बड़े मिरेकल्स नहीं देखे थे, है ना। उन्होंने देखा कि एक कोढ़ी किस तरीके से शुद्ध हो गया। उन्होंने सूबेदार के विश्वास को देखा, जहाँ पर सूबेदार परमेश्वर से कहता है कि मेरे सेवक के लिए तू बस यहाँ से हुक्म दे दे और मेरा सेवक घर पर चंगा हो जाएगा। इतने बड़े विश्वास के कार्यों को वो देखते हैं। लिखा है पतरस की सास की चंगाई को चेलों ने देखा। और ये सब कुछ देखने के बाद जब यीशु मसीह उनको कहते हैं कि चलो हम इस झील के उस पार चलें, और वो सब यीशु मसीह के पीछे पीछे नाव में सवार हो गए। और लिखा है जैसे ही वो नाव पर चढ़ा तो चेले उसके पीछे हो लिए, और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी और वह सो रहा था। हालेलुया। अब यीशु मसीह नाव में है और लिखा है नाव में यीशु मसीह क्या कर रहा है? सो रहा है। और अचानक से झील के अंदर बड़ा तूफान उठता है। छोटा तूफान नहीं उठता, क्या लिखा है? बड़ा तूफान उठा। ऐसा तूफान जो कि उन चेलों ने कभी भी अपनी लाइफ में इमेजिन नहीं किया था। उनमें पतरस भी था, और उसके साथ अंद्रियास भी था। बहुत सारे ऐसे चेले थे जिनका पूरा जीवन शायद उन झीलों में गुजरा हो, उन समुद्रों में गुजरा हो, लेकिन आज वो उस तूफान को देख करके क्या हो चुके हैं? डर चुके हैं, क्योंकि उन्होंने कभी भी अपनी लाइफ में इतना बड़ा तूफान नहीं देखा। लिखा है तूफान इतना बड़ा था कि नाव लहरों से ढकने लगी, है ना। यानी अगर किनारे से अगर आप खड़े होकर देखेंगे आपको नाव दिखाई नहीं देगी, इतनी ऊंची ऊंची लहरें हैं और इतना बड़ा तूफान है, और चेले डरे हुए हैं। और वहाँ पर लिखा है यीशु मसीह वहाँ पर आराम के साथ सो रहा है। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं इतने बड़े तूफान में कोई व्यक्ति आराम से सो रहा है ना। केवल वो व्यक्ति सो सकता है जिसके पास विश्वास है। हालेलुया। जिसका विश्वास अपने परमेश्वर पर है। जिनका विश्वास अपने परमेश्वर पर नहीं है वो क्या होंगे? वो डरेंगे, है ना। जैसे बाकी चेलों की स्थिति, बाकी चेले डर रहे हैं और यीशु मसीह आराम से चैन की नींद सो रहा है तूफानों के बीच में, है ना। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन में सिखाता है हमें ऐसा बनना है। हमारा विश्वास यीशु मसीह के समान होना है। लिखा है तब चेलों ने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। हालेलुया। और आगे लिखा है उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। हालेलुया। यीशु मसीह के चेले बहुत अच्छा काम करते हैं। वो किसके पास जाते हैं? यीशु मसीह के पास जाते हैं और कहते हैं यीशु मसीह उठो, क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा कि हम नाश हुए जाते हैं? हालेलुया। वो कहते हैं हे प्रभु हमें बचा, क्योंकि हम नष्ट हुए जाते हैं। अब आप मुझे बताइए किसने उन्हें बोला था कि तुम नष्ट हुए जा रहे हो, या तुम नष्ट हो जाओगे, या तुम मर जाओगे? किसी ने नहीं बोला, बल्कि यीशु मसीह ने उन्हें क्या बोला था? अगर आप दूसरे सुसमाचारों में जाएं तो वहाँ पर लिखा है यीशु मसीह ने बोला था कि आओ हम इस झील के उस पार चलें। और जब यीशु मसीह बोला कि हम उस झील के उस पार जाएंगे तो मतलब जाएंगे, आप नाश नहीं होंगे। लेकिन वो परमेश्वर के वायदे पर भरोसा ना करके अपनी परिस्थितियों पर भरोसा करें। परिस्थितियाँ क्या हैं? परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि उन्हें देख कर लग रहा है कि अब हम नाश हो जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का जो वायदा उनके पास है वो क्या है? कि हम झील के उस पार पहुँचेंगे। और वो परमेश्वर के वायदे पर विश्वास ना करके किस पर विश्वास कर रहे हैं? अपनी परिस्थितियों पर। और इसीलिए क्या है? वो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, और इतने डरे हुए हैं कि यीशु मसीह से कह रहे हैं कि प्रभु हम नष्ट हुए जाते हैं, है ना। एक निगेटिव वर्ड्स को वो वहाँ पर बोल रहे हैं, क्योंकि उनके जीवनों में से विश्वास खत्म हो गया है। इसलिए यीशु मसीह उनसे कहते हैं हे अल्पविश्वासियों। अल्पविश्वासी क्यों? क्योंकि विश्वास तो तुम में है, इसीलिए तुम सबसे पहले किसके पास आए? मेरे पास आए। तुम मेरे पास आए कि प्रभु हमें बचाइए, क्योंकि तुम्हें मालूम है मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। लेकिन तुम्हारे अंदर मेरे शब्दों पर इतना भरोसा नहीं कि मैंने अगर तुमसे कहा है कि तुम उस पार पहुँचोगे
तो तुम उस पार पहुँचोगे। तुम्हें क्यों लग रहा है कि तुम इसी झील में डूब कर मर जाओगे। आगे लिखा है, तब उसने उठकर आंधी पानी को डांटा और सब शांत हो गया। हालेलुया। क्या क्या यीशु मसीह ने उठकर आंधी पानी को डांटा और सब कुछ शांत हो गया। और लिखा है, और वे अचंबा करके कहने लगे, यह कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी यह आज्ञा मानते हैं। अब चेले क्या कर रहे हैं? आश्चर्य कर रहे हैं कि अरे मिरेकल हो गया है ना, इतने तेज़ तूफान था और इतनी जल्दी शांत गया। जैसे ही यीशु मसीह ने डांटा, सारी लहरें नीचे बैठ गईं। हालेलुया। बहुत सी बार हमें भी अपने जीवन में ऐसे ही आश्चर्य कर्म देखने को मिलते हैं और हम भी आश्चर्य करते हैं, है ना। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है एक मसीह जीवन में आश्चर्य कर्म नहीं होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि हमारे जीवन में अद्भुत कार्य नहीं होने चाहिए, मतलब हमारे लिए वो अद्भुत कार्य है, वो आश्चर्य कर्म क्या होने चाहिए? नॉर्मल बातें होनी चाहिए। हालेलुया। जब हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म हो, हम कहें अरे ये तो होना ही था, ये तो नॉर्मल सी बात है, क्योंकि विश्वासी जन के लिए बाइबल बताती है सब कुछ संभव है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारे लिए कोई भी बात अचंभे की ना होगी। हमारे लिए कोई भी बात अचंभे की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें मालूम है हमारे साथ में कौन है, हमारे साथ में कौन परमेश्वर है, कौन परमेश्वर जो हमारे अंदर है, कौन परमेश्वर है जो हमारा बलमूल है। हालेलुया। हमारा सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ, हमारा बलमूल कौन है। इसीलिए जिस तरह हबक्कुक कहता है कि चाहे हमारे दाख लताओं में फल ना रहें, चाहे झड़बेरी से धोखा पाया जाए ना, तब भी मैं अपने परमेश्वर पर भरोसा रखूँगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम हर एक परिस्थिति में अपने परमेश्वर पर भरोसा रखें, अपनी परिस्थितियों को देखकर नहीं बल्कि अपने परमेश्वर को देखकर चलें। हालेलुया। हमारी परिस्थितियां हमें डिसीव करेंगी, हमें धोखा देंगी, हमें डराएंगी, लेकिन हमारा परमेश्वर और उस पर विश्वास के द्वारा हम जीवित रहेंगे। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में चलें। मैं चाहूँगा भाई रंजीत के साथ हम प्रार्थना में चलेंगे। हमारे जीवन के स्वामी प्रभु यीशु मसीह, हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु। हम शुक्रगुजार करते हैं प्रभु आपकी भलाइयों के लिए प्रभु, कि आप परमेश्वर हमारे जीवन की विपरीत परिस्थितियों में परमेश्वर हमारे लिए स्थायी बने रहते हैं परमेश्वर। प्रभु जब हम कमज़ोर होते हैं परमेश्वर, तब आप हमें थामते हैं प्रभु जी। और परमेश्वर सच में प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, चाहे कितना भी उपद्रव हमारे जीवन में या हमारे इर्द गिर्द हमारे आसपास भी ना हो, मगर परमेश्वर आप उससे भी कहीं ज़्यादा अद्भुत कार्य करने की क्षमता रखते हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम एक बार फिर से इस वचन के मुताबिक प्रभु अपने देश को, अपने लोगों को, अपनी कौम को प्रभु आपके हाथ ऊपर देते हैं प्रभु यीशु मसीह। जबकि हम जानते हैं हमारे देश में प्रभु चारों तरफ परमेश्वर विपत्ति है, परेशानी है, भूखमरी है, बेरोजगारी है परमेश्वर प्रभु जी। और प्रभु जी बहुत सारी परिस्थिति से होकर इंसान आज गुजर रहे हैं परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आप रहम करें प्रभु अपने लोगों पर, और प्रभु इस वचन के मुताबिक प्रभु आप उद्धार को प्राप्त करने के लिए मदद करें परमेश्वर। और प्रभु यीशु मसीह अपने पर भरोसा रखने का जीवन दे परमेश्वर, कि हर एक परिस्थिति में परमेश्वर, और परमेश्वर हर एक क्लेश में प्रभु यीशु हर एक व्यक्ति आपके ऊपर अपना भरोसा रख सके परमेश्वर। उद्धारकर्ता में एक बार फिर से अपने आप को, अपने इस मंडली को आपके हाथों पर देते प्रभु। आज के वचन के लिए धन्यवाद, और वक्ता को प्रभु आपके हाथों पर देते प्रभु जी। सारी बातों में आपके नाम को ऊंचा करते प्रभु। आगे का सारा समय आपके हाथों पर देते हैं। विनती प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। अब हमारे परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से हर एक जन के साथ और पूरी विश्वव्यापी कलीसिया के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। सब कहें आमीन आमीन। सभी को जय मसीह।